हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। दोस्तों, पोर्ट्रेट सीखने से पहले पोर्ट्रेट के जो पार्ट्स हैं जैसे आईज़, नोज़, लिप्स, ईयर, हेयर, पहले इन्हें बनाना सीखना होगा, जिन्हें बनाने का तरीका मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है। यदि आपने वह सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए पोर्ट्रेट बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोर्ट्रेट बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे फेस की आउटलाइन करके इस तरह लाइनों का सपोर्ट लेके पोर्ट्रेट बनाना। यदि फेस थोड़ा झुका हुआ हो तो सपोर्टिंग लाइनों को भी उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करके उनकी हेल्प लेंगे, इस तरह से। और साइड के फेस के लिए इस तरह से लाइनों को डिवाइड करेंगे। तो कुल मिलाकर पोर्ट्रेट जिस तरह से होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको सपोर्टिंग लाइन बनाना है और उनकी हेल्प लेना है। तो दोस्तों, आइए पूरी डिटेलिंग के साथ पोर्ट्रेट कैसे बनाना है सीखते हैं। तो दोस्तों, पोर्ट्रेट पूरी तरह से डिपेंड है एक आँख पर। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये सपोर्टिंग लाइन को खींच लेते हैं और रेफरेंस फ़ोटो को देखते हुए आँख ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, एक आँख बना लेने के बाद जिस फ़ोटो को भी हम देखकर बनाएं उसमें हमको देखना है अगली आँख कितने डिस्टेंस के साथ बनी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको पहले दूसरी आँख बनाने के लिए उसकी जगह फ़िक्स कर लेनी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ बनाएं? तो जैसे यदि हम यहाँ से बनाना शुरू करें तो हम क्लियर देख सकते हैं कि बहुत पास हो जाएगा, और यहाँ से बनाएं तो दूर हो जाएगा। तो हमें जो लगभग वाली जगह है वो ले लेना है। तो हम इस प्लेस को ले लेते हैं और यहाँ पे आँख की जगह फ़िक्स कर लेते हैं और हम यहीं से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ जगह फ़िक्स कर लेने के बाद हम दूसरी आँख भी ड्रॉ कर लेते हैं। आँख बन जाने के बाद हम आईब्रो बनाएंगे। तो पहले हम आँख से कितने डिस्टेंस के बाद आईब्रो बना है वो देख लेते हैं, और आँख के किस पार्ट से आईब्रो मिल रहा है रेफरेंस फ़ोटो में हम उसको मिला के देख लेते हैं, और उस हिसाब से हम जहाँ तक हमें दिखाई दे वहीं तक आईब्रो को लेकर आएंगे और इस तरह से आईब्रो बनाएंगे। इस तरफ की आईब्रो भी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हम बना लेते हैं। दोस्तों, आँख बन जाने के बाद हम नोज़ की जगह भी फ़िक्स कर लेते हैं। दोस्तों, हमें एकदम फ़िक्स जगह नहीं लेनी है, बट एकदम लगभग जो जगह हमें ऑब्ज़र्व करने के बाद दिखाई दे तो वो जगह हमें ले लेनी है। तो नोज़ बनाने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली जहाँ हम नोज़ बनाएंगे, और इसके बाद में जो नोज़ के साइड के पार्ट होते हैं उसकी जगह भी हमें पहले से फ़िक्स कर लेना है। तो आँख के किस पार्ट से नोज़ के साइड के पार्ट मिल रहे हैं वो हमें इस तरह से, जिस पोर्ट्रेट को हम देख कर बनाएं उसमें इस तरह से थोड़ा मिलाकर देख लेना है। तो हम हो सकता है कि यहाँ मिले या यहाँ मिले, तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो जिस पोर्ट्रेट को हम देख कर बनाएं उसमें जो भी कंडीशन हो उसे हम देख लेंगे और अपने इस पोर्ट्रेट में भी उसी तरह से इन लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे। अब जगह फ़िक्स हो जाने के बाद हम नोज़ ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों, नोज़ बन जाने के बाद हम लिप्स की जगह को पहले फ़िक्स कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं नोज़ के कितने डिस्टेंस के बाद लिप्स बने हैं, तो उस हिसाब से हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो लिप्स हम 3 पार्ट में 3 लाइनों को ड्रॉ करके बनाते हैं। तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, नेक्स्ट लाइन
डिस्टेंस को देखते हुए, जिस पोर्ट्रेट को हम देखकर बनाएं उसमें कितने डिस्टेंस के बाद ये लाइन खींचेंगे वो सब हमें उस पोर्ट्रेट में देख लेना है। उस हिसाब से हमें तीनों लाइनों को खींच लेना है। अब लिप्स के साइड के पार्ट को बनाने के लिए उसकी जगह को भी हम फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको आँख से मिला के देखना है कि पोर्ट्रेट के आँख के किस पार्ट से उसके साइड के पार्ट मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको मिला के देख लेना है और उसकी जगह फिक्स कर लेना है। जगह फिक्स कर लेने के बाद अब हम लिप्स बना लेंगे। अब लिप्स बन जाने के बाद हमें फेस के बाहर की आउटलाइन को करना है। तो लिप्स के बाद कितने डिस्टेंस के बाद हम आउटलाइन करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से हेड कितने डिस्टेंस के बाद बना हुआ है उसके लिए भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटा सा मार्क कर लेते हैं। इसी तरह से फेस के साइड की आउटलाइन करने के लिए आँख के कितने डिस्टेंस के बाद बना है, आईब्रो या आँख को देखते हुए हम वहाँ पर भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हल्की सी। सेम इस तरफ भी हम इस तरह से थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। इस तरह से मार्क कर लेने के बाद अब धीरे से पूरे फेस को हम लाइनों को मिला देते हैं और फेस की आउटलाइन कर लेते हैं। दोस्तों, आउटलाइन कर लेने के बाद यदि आपको कुछ भी चेंजेस करना हो, लाइन ठीक से नहीं बनी हो, तो आप बिना मिटाए पहले उस लाइन को ड्रॉ कर लो और जब फाइनली आपको लगे कि अभी लाइन ठीक बन चुकी है तो आप उस लाइन को फिक्स करके बाकी लाइनों को मिटा दो। अब इसके बाद ईयर बनाएंगे। तो ईयर को भी इस तरह से मिला के देख लो कि फेस के किस पार्ट से ईयर के दोनों पार्ट मिलेंगे। तो इस तरह से मिला के देख लो और फिर जगह फिक्स कर लेने के बाद ईयर बनाएंगे। इसी तरह से इस तरफ के पार्ट में भी हम ईयर बना लेंगे, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए। अब डिस्टेंस को देखते हुए हम हेयर भी बना लेते हैं, आउटलाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। जब हमारा पोर्ट्रेट बनकर तैयार हो जाए तो जो भी सपोर्टिंग लाइनों की हेल्प हमने ली है उन सभी सपोर्टिंग लाइंस को हम इस तरह से मिटा दें। इस तरह से फेस बन जाने के बाद अब हम इसमें शेडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आँख में शेडिंग कर लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे करके हम सारे पोर्ट्रेट में शेडिंग करेंगे।
तो दोस्तों इस तरह से फाइनली हमारा पोर्ट्रेट बनकर तैयार है। तो इस तरह से हम पोर्ट्रेट बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि सबके बनाने की अपनी अपनी टेक्निक होती है। कुछ लोग टेक्निक को फॉलो करते हुए अच्छी तरह से बना लेते हैं, कुछ बिना कोई सपोर्टिंग लाइन या मेथड को यूज़ किए बिना ड्रॉ करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे बनाने की प्रैक्टिस करें, परंतु टेक्निक का यूज़ करने पर बनाने में आसानी होती है और गलती के चांस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह आज आपने पोर्ट्रेट बनाना सीखा। दोस्तों अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि पोर्ट्रेट बनाना कठिन है तो आप ग्रिड मेथड का यूज़ करके पोर्ट्रेट बना सकते हैं। कैसे, अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।